बच्चों नमस्कार। आज बच्चों हम जो है वीडियो लेके आए हैं पीरियाडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। रसायन विज्ञान में पीरियाडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों को जो है हायर लेवल पे नहीं जाएंगे, मिडिल क्लास और जो है हाई स्कूल के नीचे स्तर का ही लेंगे। देखेंगे पीरियाडिक टेबल से कैसे इस प्रॉपर्टी को जानते हैं। पीरियाडिक टेबल में जो है इस समय 132 एलिमेंट्स के आसपास है, पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं और उसके बारे में जानते हैं। आपको जो है नंबर 1 से नंबर 30 तक थोड़ा याद रखना ज़रूरी है, याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। हाँ, क्योंकि इसको जो पीरियाडिक टेबल एटॉमिक नंबर के आधार पर ही इसको रखा गया है, एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। इसको जो है ये वाली लाइन आपको जो है इस तरह से जो लाइन यहाँ से बांटी गई है, ठीक है, ये वाली लाइन, इसको जो है ये वाली लाइन, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त यानी पीरियड है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को लाइन को जो है क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं पीरियड, यानी क्षैतिज, हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज लाइन। ये क्षैतिज लाइन को हम आवर्त बोलते हैं, ठीक है। और इसकी नंबरिंग है, इसकी नंबर कितनी है, 7 नंबर, ठीक है। ये हमने गिना दिया 7 नंबर। तो 7 नंबर आवर्त बांटे गए हैं। हाँ, उसके बाद जो वर्टिकल लाइन है, खड़े लाइन, वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर लाइन, ये वर्टिकल लाइन मीन्स ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा, लाइन या रेखा। तो इसको हम, इसकी नंबरिंग कितनी है, 18 नंबर में, 18 टोटल 18 लाइन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोलेंगे, हिंदी में वर्ग बोलते हैं और अंग्रेजी में ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। इसकी नंबरिंग कितनी है, 18। हम गिन के दिखाते हैं, ठीक है, हम गिन के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आपके 18 वर्ग है। तो इसका मतलब हमारा पीरियोडिक टेबल सात हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी क्षैतिज लाइन में, जिसको हम आवर्त बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर में यानी वर्टिकल लाइन में, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, उनकी संख्या 18 दी गई है। और उसके अलावा भी आप देखिए नीचे 2 अलग से बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनको अलग जगह, इन टेबल से अलग जगह स्थान दिया गया है। इन जगहों से अलग स्थान इसलिए दिया गया है, हम ब्लॉक वाइज देखेंगे तो 1 से 2 नंबर तक एस ब्लॉक ग्रुप कौन है, पहला और दूसरा,
ये एस ब्लॉक ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एस ब्लॉक ग्रुप, यहां से यहां तक। और उसके बाद 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, एस पी ब्लॉक ग्रुप, एस पी डी ब्लॉक ग्रुप और एफ ब्लॉक ग्रुप। तो इनकी संख्या टोटल 2 होती है और इसकी संख्या 6 होती है। नंबरिंग में आपको यहां से मिलेगी 1 2 3 4 5 6, ये 13 से लेकर के यहाँ तक कितने हैं, 11 है, 12 है ना, ये 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक, ये 6 ग्रुप किस में आते हैं, पी ब्लॉक ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और डी ब्लॉक ग्रुप में आपका आता है 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक, यानी कि कुल 10 ग्रुप इसमें आएंगे डी ब्लॉक ग्रुप में। तो यहां से हो गया 10 6 16 और 2 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को ही जगह मिला है। तो बचा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को जो है, अब एफ ब्लॉक में ग्रुपों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए। ठीक है, 14 होनी चाहिए, जिसको जो है हम यहाँ पे नहीं रख सके हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें स्थान नहीं दे पाया है, तो उसको हम जो है नीचे अलग से 2 नाम से देते हैं। एक ग्रुप ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग नाम रख दिए हैं, दोनों का अलग अलग नाम हम रख दिए हैं, जिसको बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो ऊपर वाला हो गया आपका लैंथेनाइड, और नीचे वाला हो गया एक्टिनाइड। लैंथेनाइड ग्रुप और एक्टिनाइड ग्रुप, ये आपका ये वाला और ये दोनों को एफ ब्लॉक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये चारों ब्लॉक हो गया। ये 4 ब्लॉक के हमने बता दिया आपका, यहां से लेकर ये वाला आपका यहां से यहां तक एस ब्लॉक हो गया, यहां से यहां तक पी ब्लॉक हो गया। ठीक, और बीच में बचा है यहां से लेकर डी ब्लॉक, ये पूरा यहां तक आपका डी ब्लॉक हो गया, और ये दोनों जो है एफ ब्लॉक हो गए। तो ये इस तरह से हमने जो है इसका वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन इस तरह से किया है। अब देखिए और आगे चलते हैं। तो अब आगे देखिए, इसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं किसके आधार पर रखे गए हैं, एटॉमिक नंबर पे। ये जो नंबरिंग दी गई है, जो हम इसको मैनेज किए हैं, व्यवस्था किए हैं, इस जो एटम को हमने रखा है उसका मेन आधार क्या है, मेन बेस क्या है, एटॉमिक नंबर। तो हम एटॉमिक नंबर के बेस पे, एटॉमिक नंबर के आधार पर, बेस पर जो है इसको जो है क्लासिफिकेशन किए हैं। तो हाँ, जैसे सबसे पहला जो है पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसको हम H से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये हाइड्रोजन है। इस तरह से दूसरा जो है हीलियम है।
तीसरा हो गया लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरान, छठवां कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन और 10वां नियान। ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। हाँ, सीरियल से मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 हो गए। 11 आपका सोडियम, 11 मैग्नीशियम, 12 एल्यूमिनियम, 13 सिलिकॉन, 14 सल्फर फास्फोरस 15 सल्फर, 16 क्लोरीन, 17 और आर्गन 18। ये आपका हो गया। उसके बाद पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। अब इसके बाद स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वनेडियम 23, क्रोमियम 24 और मैग्नीज 25, आयरन 26, आयरन निकिल कोबाल्ट 27, निकिल 28 और कॉपर 29 और ये आपका हो गया जिंक 30। इस तरह से हमने ये देखिए 1 से 30 तक आपको भी लर्न होना चाहिए। हाँ, तो ये आपको याद कर लेना पड़ेगा। उसके बाद ये तो एक सीरियल से नहीं याद कर, लेकिन इसकी पोजीशन आपको देखनी होगी पीरियोडिक टेबल में, ये किस आवर्त में और किस ग्रुप में है। मेन ये आपको क्लासिफिकेशन की पोजीशन याद होनी चाहिए कि किस पोजीशन पे है, किस ग्रुप में है या फिर किस आवर्त में है, ठीक है। तो वो हम क्लासिफिकेशन रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके आधार पे ये जो है एटॉमिक नंबर हम पढ़ते हैं। एटॉमिक जितने नंबर होते हैं उसमें उतने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने होते हैं, ठीक है, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तीनों नंबर सेम होते हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होता है वो डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन। इसीलिए जो न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से ही जो है इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो होता है डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास अलग चीज है। एटॉमिक मास जो है ये एटम का मास है, माने द्रव्यमान। एटम का जो द्रव्यमान होता है वो एटॉमिक मास होता है, और वो एटॉमिक मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये नाभि में ही होता है, ये न्यूक्लियस इसके पास होता है। एटम वो अलग चीज है, वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, उधर जाएंगे तो वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उधर ना चल के हम इधर ही आपको चलते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी बताते हैं। हाँ, ये चीज़ बताए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, तो जैसे आपका हाइड्रोजन 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले एस में ब्लॉक में ग्रुप में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, तब लास्ट में एफ में जाता है। तो हीलियम का 2 है तो इसका 2 भी हो जाएगा। आप देखिए लिथियम यहाँ से चेंजिंग होगी, लिथियम 3 है, इसका 2 और 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये जो है
इसलिए ऐसा इसलिए हुआ है कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें गया है एस ब्लॉक ग्रुप में, दूसरा भी एस ब्लॉक ग्रुप में ही गया है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है उसी के आधार पे उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो ये लिथियम का जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है एस ब्लॉक में, इसलिए इसको जो है एस ब्लॉक में रखे हैं। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है 4, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है। तो ये भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ग्रुप है इसके पास, तो पहला इसमें गया पहले वाले में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ग्रुप में गया, तो दूसरा ये इसके S1 S2 इसीलिए है क्योंकि एस ब्लॉक ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन आते ही हैं, इसलिए इसकी जो है संख्या भी 2 है। ठीक है, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 6 ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लिखेंगे आगे वाला तो समझ में आएगा। जैसे बोरान का है, बोरान जो है 5 होता है। ठीक है, तो 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये कहाँ जा रहा है? पी ब्लॉक में जा रहा है, इसलिए ये पी ब्लॉक का पहले ग्रुप में होगा। पहला इलेक्ट्रॉन गया इसलिए पहले ग्रुप में गया। इसी तरह हम दूसरा ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन होता है 8, इसका हो जाएगा 2 2 और 4। तो ये देखिए इसके जो है यहाँ पे हम एस ब्लॉक ग्रुप में बता रहे हैं कि एक ऑर्बिट होता है, इसमें एक ऑर्बिट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहला ऑर्बिट की संख्या इसमें बता दें, एस ब्लॉक में ऑर्बिटों की संख्या 1 होगी, पी ब्लॉक में ऑर्बिटों की संख्या 3 होगी, डी ब्लॉक में ऑर्बिट की संख्या 5, एफ ब्लॉक में ऑर्बिट की संख्या 7। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट की संख्या एस में 1। तो ये एक ग्रुप, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एस ग्रुप के पास, एस ब्लॉक के पास जो है एक ऑर्बिट है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट एस के पास एक ही है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, और अगले में जो है ये, इसीलिए यहाँ पे देखिए 3 ये आपका जो है ऑर्बिट, पी ब्लॉक का 3 ऑर्बिट होता है। ठीक, 1 2 3। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन जाना है ना, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो वहाँ दूसरी जगह पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कैसे इसको इलेक्ट्रॉनिक रखते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में जाएगा। तब जो है जब इसके बाद आगे जब को इलेक्ट्रॉन आएगा तब इसमें पेयरिंग शुरू होती है, तब युग्मन शुरू होता है, और वो भी होता है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, दूसरा ऐसे घूमेगा। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें गया ना, तो चौथा ग्रुप में यहाँ पे रखा गया है ऑक्सीजन को। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हम जो है इसको रखे हैं, और कुछ प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं इसके लिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टियां बताएंगे हम कि इसको रखने से हमें क्या फायदा है। हमें जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करके पीरियोडिक टेबल में रखने से हमको क्या फायदा होता है, ये चीज आप जान सकते हैं। एक, क्योंकि किसी भी आवर्त की या पीरियड की एक मेटल का एक जो है एक एलिमेंट्स का हम अगर अध्ययन करते हैं तो उससे जो है उसके आवर्त की ढेर सारी जो है एलिमेंट्स के हम सिम्टम्स या गुण जान सकते हैं, गुण धर्म उनके क्या क्या होते हैं, वो उससे रिलेटेड होते हैं।